ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में नगर निगम परिसर में निजीकरण के खिलाफ नगर सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने महापौर का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम परिसर में निजीकरण के खिलाफ नगर सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष और महामंत्री के नेतृत्व में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने महापौर का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम के हालिया फैसले को लेकर गहरा असंतोष है, जिसमें सफाई व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये कदम न केवल कर्मचारियों के रोजगार पर संकट पैदा करेगा, बल्कि सफाई सेवाओं की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष और महामंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि यदि मेयर और नगर आयुक्त जल्द से जल्द इस फैसले को वापस नहीं लेते तो सफाई कर्मचारी इस व्यवस्था के खिलाफ और उग्र कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नगर निगम अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करता तो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं और आंदोलन को और भी व्यापक स्तर पर ले जा सकते हैं। सब अधिकारियों का खेल होता है, सब अधिकारियों का खेल होता है। अधिकारी मठा 20 होते हैं, अधिकारी कमाते और चले जाते हैं। इसलिए हमारा जो हक बनता है हमें हमारा हक दिया जाए। और जो कंपनी जो आ रही है इस कंपनी को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा कहना है। कैसे चेतावनी किस तरह का विरोध हो रहा है, क्या मामला है? देखिए, विरोध इस तरीके का हो रहा है, कुछ कंपनियां बाहर की एजेंसियां काम यहाँ सफाई कर्मचारियों के लिए लाई गई हैं, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और जो पहले से ही सीएलसी के माध्यम से जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो काम कर रहा है, तो सीएलसी के माध्यम से काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अगर प्राइवेट में लाना है, और कौन सी कितनी कंपनियां ऐसी प्राइवेट में लाएंगे? हर बार इनका रिकॉर्ड ख़राब किया जा रहा है। कभी 3 साल के लिए ले आते हैं, कभी 2 साल के लिए ले आते हैं, कभी 5 साल के लिए ले आते हैं। तो इस तरीके का हम विरोध करते हैं। अगर आप जैसे अर्बन कंपनी काम कर रही है और ये कह रहे हैं कि जेम पोर्टल के माध्यम से रखे जाएंगे, अभी जानकारी मिली कि वर्तमान यूनियन इससे सहमत है कि जेम पोर्टल के माध्यम से आप कर्मचारी को रख दीजिए। आगे क्यों रख दिया जाए जेम पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी को? भाई, जब सीएलसी के माध्यम से काम पहले से ऑलरेडी कर रहा है, अब जेम पोर्टल जो अर्बन कंपनी है किसी को 7,000 दे रही, किसी को 8,000 दे रही है। ऐसी यहाँ पर भी कंपनी अपने पैर पसार रही, वो भी इसी तरीके से पैसे किसी को 8 देगी, किसी को 10 देगी, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। काफ़ी समय से, लंबे समय से यहाँ ठेका आउटसोर्स सफाई कर्मचारी कार्य कर रहा है। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और इस बात को हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सफाई कर्मचारी आज आपने पुतला दहन किया है, क्या कारण है और क्या वजह है आखिर? सफाई कर्मचारी को शोषण किया जा रहा है नगर निगम प्रशासन द्वारा, महापौर द्वारा। उसका विरोध किया है सफाई मजदूर संघ ने, जिसके कि जो आज निजीकरण कंपनियों को सफाई का कार्य दिया जा रहा है बिना सफाई मजदूर संघ के संज्ञान में आए हुए। जब हमें मीडिया के द्वारा, पत्र के द्वारा मालूम पड़ा, अखबार के द्वारा कि आज नगर निगम प्रशासन ने ये अपना प्रोसीजर रखा कि अब जो भी जोन होंगे वो सफाई कर्मचारियों के प्राइवेट तरीके से होंगे, उसका घोर बिंदार विरोध हमने किया है। इसी का विरोध आज नगर निगम प्रशासन। क्या नुकसान होगा इससे आने वाले वक्त में? नुकसान ये होगा कि बनिए की नौकरी होगी। एक सीधी बात है, 8,000 में वो लोग काम कराएंगे जो आज अपने परिवार को भी 8,000 रुपये में नहीं पाल सकता है। महंगाई का दौर है इस समय में। एक आदमी गरीब के उससे पूछिए कितना महंगाई का ज़माना है कि 8,000 में अपना कोई परिवार पाल लेगा। लेकिन कंपनियों को ठेका का मतलब ही यही है कि वाल्मीकि समाज का शोषण हो, उसका वाल्मीकि समाज का नाश हो। इसलिए अधिकारी लोग और नेतागण ये नई योजना निकाल के दे रहे हैं। इसका हम घोर निंदा, घोर विरोध करते हैं। क्या आश्वासन दिया आपको नगर आयुक्त ने? नगर आयुक्त साहब से भी वार्ता हुई है, उनको ज्ञापन में लिख के दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी टेंडर होगा, जो सफाई मजदूर संघ के बीच में वार्ता से होगा, अगर हमारे कर्मचारी का हित और अच्छा हमको लगेगा तो उसमें हम समझौता करेंगे, अन्यथा आगे आंदोलन की तैयारी करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दरोगा दलित महिला को जमीन पर बैठाकर फरियाद सुन रहा था, जिसकी फोटो वायरल हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। दलित महिला को दरोगा जी ने जमीन पर बैठाकर सुनी फरियाद, फोटो वायरल। जमीन पर बैठी रही दलित महिला दरोगा सुरेंद्र तोमर करते रहे पूछताछ। पुलिस थाने में दरोगा सुरेंद्र तोमर ने दलित महिला को रजवाड़ों की हनक दिखाई। अपने पारिवारिक विवाद में पकड़े 2 पुरुषों के संबंध में गुहार लगाने पहुंची थी दलित महिला। हरदुआगंज थाना कैंपस में दलित महिला का जमीन पर बैठ फरियाद करने का फोटो वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सासनी गेट क्षेत्र के मथुरा रोड पर कृष्णाधाम कॉलोनी में रहने वाले मयंक तोमर पर पास के रहने वाले 2 व्यक्तियों ने हमला कर दिया। देखिए पूरी रिपोर्ट।
अलीगढ़ थाना सासनी गेट क्षेत्र के मथुरा रोड पर कृष्णा धाम कॉलोनी में रहने वाले मयंक तोमर ने बताया कि मैं अपने दोस्त के साथ एक पीपल के पेड़ की डाल पर बैठा था, तभी सराय हरे नारायण के रहने वाले 2 व्यक्तियों ने आकर बिना पूछे हम पर हमला कर दिया, जिससे मैं घायल हो गया। वहीं जब मैं अपने घर आया तो उन्होंने घर पर भी आकर ईंट पत्थरों से और डंडे से मारपीट करना शुरू कर दी, जिससे मैं और मेरा भाई और कई लोग घायल हो गए। वहीं सराय हरनारायण के रहने वाले समाज यादव ने बताया कि मैं अपने दही देवताओं को पूजने गया था, तभी वहां पर कुछ लड़के बैठे थे तो मैंने मना किया तो उन्होंने भी मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं भी घायल हुआ हूं। वहीं दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और पुलिस ने दोनों की ही तहरीर दे दी है और वहीं पुलिस जिला अस्पताल मलखान सिंह दोनों का उपचार चल रहा है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। क्या नाम है आपका? मयंक तोमर। पिताजी का? सुखवीर सिंह तोमर। कहाँ के रहने वाले हो आप? मथुरा रोड कृष्ण धाम कॉलोनी, थाना कौन सा लगता है? सास्टी गेट। अच्छा, कैसे घायल हुए हो और कितने लोग घायल हुए, कारण क्या रहा है, पूरी बात बताइए। कारण सर ये रहा था, मैं अपनी कॉलोनी में घूम रहा था, अपने छोटे मतलब भाई की तरह ही है, कॉलोनी का फ्रेंड है, और हम पार्क के साइड में एक पीपल का पेड़ है उधर बैठे हुए थे। तो हम बैठे बैठे आराम से थोड़ी देर से बातें कर रहे थे, फ़ोन चला रहे थे। तो हमारे पड़ोसी हैं वो कॉलोनी में आए बाइक लेकर के, और 2 लड़के थे वो बाइक पे। आते ही वो बोले कि तू पीपल पे नहीं बैठेगा, तू पीपल से उतर। मैंने बोला कोई रीज़न होगा आपका पीपल से उतरने का? तो वो बोले नहीं तू पीपल पे नहीं बैठेगा। मैं बस यही बोल रहा था कि कोई तो रीज़न बता दो उतरने का, मैं आराम से उतर के चले जाऊँगा। पेड़ के ऊपर? नहीं, पीपल की डाली थी वो काफ़ी नीचे थी, रोड के बिल्कुल मिल रही थी, तो आराम से हम उधर ही बैठे हुए थे। देन उसके बाद मैं उतर के गया, वो मुझे माँ की गाली देता है, मैं उसको बस धक्का मारता हूँ। इतने में उन जो पीछे बैठा हुआ था बाइक पे लड़का, वो कड़ा उतारता है, मेरे सिर में मार देता है। हाथापाई बढ़ जाती है, सिर में मेरे काफ़ी खून निकल रहा था उस टाइम पर, अभी थोड़ा रुक गया है। मैं फिर घर की तरफ आता हूँ, वो चले जाते हैं। मैं घर पे आके थोड़ी सी लड़ाई बस ज़्यादा बढ़ जाती है, भैया के भी चोट मार देते हैं, और ताऊ जी बीच बचाव करने आते हैं, तो पीछे से एक सिर में ईंट मारता है। उन्हीं का एक लड़का है, घर परिवार का, उनका सिर में ईंट मारता है, जबकि ताऊ जी बीच बचाव कर रहे थे। कोई मतलब मारपीट किया आपके साथ? क्या सर? आपके घर पे आकर मारपीट किया? वहीं घर के जस्ट सामने ही है उनका घर। वहीं पर ही क्या हाँ। कर रहा था आपको? हाँ, कितने लोग आए थे वो लोग? पूरा परिवार था सर, और हम 3 जने थे। मतलब हम 2 थे, फिर ताऊ जी बीच पर आप कराने आए हम बच्चों के बीच में कि क्यों लड़ रहे हो। इतने में उनका एक बड़ा लड़का है, पता नहीं कौन, पतरा नाम है उसका वैसे, तो वो ईंट मार देता है ताऊ जी के सिर में, और काफ़ी ज़्यादा कट लगा हुआ है ताऊ जी के, ब्लडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। कितने लोग घायल हुए हो आप? हम 3 लोग घायल हुए क्या नाम है तीनों के? हैं। लकी जो मेरे बड़े भैया हैं, और मेरे ताऊ जी हैं बलवीर सिंह तोमर। पुलिस को इन्फॉर्म की थी? हाँ, फिर उसके बाद हम रिपोर्ट लिखाने आते हैं पुलिस में। अभी यहाँ पे मेडिकल वगैरह लगा हुआ है हमारा। मलखान सिंह। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल यादव। पिताजी का? अशोक यादव। कहाँ के रहने वाले हो? सराय नारायण, थाना कौन सा लगता है? सासनी गेट। क्या हुआ, पूरी बात बताओ। मैं आज त्योहार है, मैं अपने दही देवतन को पूजने गया था। उस पे एक लड़का बैठा, मैंने बैठा हुआ था हमारे दही देवतन पे। हाँ। मैंने उससे मना करा, मैंने इस पे से हटिया भाई, मेरे दही देवता है, मैं पूजने आया हूँ। फिर वो नहीं हटा, फिर मैंने दोबारा बोला, फिर वो नहीं हटा, फिर बोला, फिर उसने मारपीट करी मेरे साथ। फिर क्या नाम है, मैं वहाँ से भग आया, फिर घर पे आया, घर पे भी अपने भाइयों के साथ मारपीट करी, और तलवार भी लेकर के लाया, उससे भी बचाव किया मैंने, उसने मार दी फिर थोड़ी। तुम्हारे? तो कितने लोग घायल हो तुम? 2 जने। क्या लगा तुम्हारे? मेरे लगी थी ईंट और डंडा, तलवार से तो बच गया, थोड़ी सी लगी। अच्छा, तलवार मारने का प्रयास करा था? हाँ। और तुम्हारे चच्चा के हमारे इनके ईंट लगी और डंडा लगा। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दी थी इसकी? हाँ, दी थी। गए थे थाने पे या पुलिस आई मौके पे? हम गए थे थाने। अच्छा, फिर वहाँ पर एप्लीकेशन दी, मलखान सिंह में आया? फिर मलकान सिंह में भेज दी उन्होंने। झगड़ा होने का कारण सिर्फ यही था, दही देवताओं को पूजने गया था मैं, उस पे से नहीं हट रहा था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले करीब 6 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने से गुस्साए एएमयू छात्रों द्वारा नारेबाजी कर कुलपति कार्यालय का घेराव करते हुए छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले करीब 6 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने से गुस्साए एएमयू छात्रों द्वारा नारेबाजी कर कुलपति कार्यालय का घेराव करते हुए छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग की।
जहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने रविवार को कैंपस के डक पॉइंट से बाबे सैयद गेट तक स्टूडेंट यूनियन का चुनाव नहीं कराने पर विरोध मार्च निकालकर प्रदर्शन कर सैयद गेट बंद कर कुलपति कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान गुस्साए छात्रों द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति को तानाशाही बताते हुए जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं एएमयू छात्रों ने शीघ्र ही छात्र संघ चुनाव नहीं कराने और छात्र संघ चुनाव की मांग नहीं माने जाने पर इंतजामिया प्रशासन को चेतावनी दी है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट यूनियन के रिगार्डिंग है और इसका मूवमेंट लगभग 1 महीने से अनऑफिशियली और कई दिनों से ये मूवमेंट चल रहा है, जिसमें हमने 10 तारीख को यूजी स्टूडेंट से मीटिंग करी, फिर 14 तारीख को हमने ऑल फैकल्टी मीट रखी थी, इवन हमने उसमें डिप्टी प्रॉक्टर को मेमोरेंडम भी सौंपा इसके लिए, और 16 तारीख को हमारी रजिस्ट्रार से भी मीटिंग हुई जिसमें हमको बहुत ही पॉजिटिव डायलॉग हुआ। रजिस्ट्रार से एक डेलीगेशन गया उनसे बात करने इसी मुद्दे को लेकर। सिटी में एक जो गैप था एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के दरमियान, उसको हम लोग ने ख़त्म करने के लिए अपना एक प्रोसेशन चलाया जिसमें हम स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे थे रिगार्डिंग क्या ज़रूरत है स्टूडेंट यूनियन की फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में, और उसके ना होने की वजह से स्टूडेंट्स को जो भी इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। इसमें 14 तारीख को एक हमने GBM रखी थी जिसमें हमने सारे फैकल्टी के स्टूडेंट्स को बुलाया था और उसके रिगार्डिंग हमने एक अवेयर किया कि क्या क्या कमियां हैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन के आने की वजह से दूर हो जाएगी। पिछले 6 सालों से AMU का इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। उसका एक रीज़न ये भी था, कोविड के चलते यूनिवर्सिटी बंद थी। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी खुली है 2022 में, ठीक है, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी खुली तो मुख्तलिफ तरीक़े से स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई, उसकी आवाज़ बुलंद करी। 2 बार प्रोटेस्ट भी लगा, जिसमें 2022 में भी लगा, 2023 में 50 दिन का धरना भी चला, टेबल टॉक भी हुई। उसमें एक रीज़न ये भी दिया गया कि आपके पास जो है जो एक्टिंग VC है, परमानेंट VC नहीं है, इस वजह से इलेक्शन नहीं कराया जा रहा है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि VC का इलेक्शन भी हो जाता है लेकिन AMU का चुनाव नहीं होता है। सारी चीज़ें हो रही हैं लगातार, यूनिवर्सिटी में सारे काम हो रहे हैं, रजिस्ट्रार का हो चाहे किसी भी कोई भी इशू हो, सब हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के मसाइल को हल नहीं करा जा रहा है। आप अभी देखिए 1 घंटे पहले ब्रिज कोर्सेज के स्टूडेंट्स ने बाबे सैयद गेट बंद कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा हैरत की बात है। और इस बात के सबूत जो स्टूडेंट्स का जो इशू था वो ये था कि टीचर्स जो है क्लासेस नहीं ले रहे हैं। तो आपको इससे ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टूडेंट्स को कितनी ज़रूरत है स्टूडेंट यूनियन की। देखिए, अभी तक जो हमारी डिमांड्स थी वो ये थी कि जिस हिसाब से सेशन शुरू हुआ 2024 का, उसमें FIUP के कंसर्न्स थे, नया एजुकेशनल मेथड थे, यूजी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, हमने वो चीज़ें एड्रेस की लोगों को, स्टूडेंट्स को। और फिर आप देखें कि 5 साल का जो गैप आ गया है उसमें स्टूडेंट्स इससे काफ़ी नावाकिफ़ हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियों से, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके राइट से। तो हमने वो अवेयरनेस भी करी लोगों को, और इसके रिगार्डिंग हम फिर 16 तारीख को जब स्टूडेंट यूनाइट हो गए, स्टूडेंट ने ये फैसला कर लिया कि हमें इसको लेकर अपील करनी है, ये अपनी बात रखनी है, तो हम रजिस्ट्रार से एक डेलीगेशन गया मीटिंग को। रजिस्ट्रार साहब ने 22 तारीख को हमको डेट दी है और होपफुली वी आर गेटिंग दी टेंटेटिव डेट्स फॉर इलेक्शन, और हमारी ये उम्मीद है कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अकराबाद क्षेत्र के GT रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था, जिस दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के GT रोड पर टुआमई मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। हाथरस के थाना सिकंदराव के गांव खेड़ा कचौड़ा निवासी ललित कुमार पुत्र ओम प्रकाश शनिवार की दोपहर बाइक सवार अलीगढ़ से सिकंदराव की ओर जा रहे थे। इस बीच समय करीब 2 बजे टुआमई मोड़ के पास अज्ञात वाहन बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गया। वाहन की टक्कर से बाइक क्षतिग्रस्त हो गई तथा बाइक पर सवार ललित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल को CHC में भेजा, जहां से घायल को गंभीर हालत में मेडिकल रेफर कर दिया है। परिजन घायल का उपचार कराने दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में युवक की मौत हो गई। थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम क्या आपका? ललित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ब्रिज खेड़ा कचौरा का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा? सिकंदराव पड़ता है मेरा, और डिस्ट्रिक्ट हाथरस पड़ता है मेरा। और ये टोल प्लाजा अकराबाद टोल प्लाजा के पास हमें
मौत हुई है उसकी। किसकी? भाई की, मेरे की। छोटे क्या नाम है भाई का? उसका नाम है ललित कुमार। अच्छा, करता क्या है भाई आपका? मेडिकल स्टोर चलाता है कचौरा में। कचौरा में। हाँ जी। तो कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? वो यहाँ से अलीगढ़ से जा रहा था घर के लिए। तो वो वापसी जाते समय ये घटना हुई है। तो उसे हमारे पास जब खबर आई तो हम आए, तो उसे एम्स में मालखान वाले हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ से रेफर कर दिया एम्स के लिए। तो उसने रास्ते में जाते समय दम तोड़ दिया। अब आप कहाँ पर आए हैं? अब हम अकराबाद थाने में आए हुए हैं। क्या कर रही है पुलिस? सर कार्रवाई करवाने आए हुए हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रही है। जी सर। वाहन कौन सा रहा दुर्घटना में? सर पिकअप बताया जा रहा है, जो मैक्स गाड़ी बोलते हैं, जो छोटा आती है उसे। ठीक। मैं आपका ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खेड़ा कचौरा। खेड़ा कचौरा कौन सी जगह पड़ता है? हाथरस में। थाना कौन सा है? थाना सिकंदराबाद। अच्छा, यहाँ पर क्यों आए हैं आप थाने में, क्या मामला है? थाने में इसलिए आए हैं सर कि हमारी FIR हो जाए और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है सर। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था आपका? एक्सीडेंट अकराबाद टोल प्लाजा के पास। तो घायल हो गया था, कहाँ ले गए थे फिर घायल को? यहाँ उसको ले गए यहाँ से मलखान हॉस्पिटल, और वहाँ से फिर एम्स के लिए हम ले जा रहे थे। तो रास्ते में दम तोड़ दिया। रास्ते में। अब आप कहाँ आए हैं? अब हम यहाँ पर थाने। पुलिस क्या कर रही है, कार्रवाई कर रही है कोई? कार्रवाई कर रही है। अच्छा, घटना में वाहन कौन सा रहा है इसमें? कोई वाहन बताया है, छोटा हाथी या पिकअप, अज्ञात वाहन। अब हमको तो पता नहीं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री सालासर बालाजी सेवा समिति द्वारा श्री सालासर बालाजी मंदिर के 6वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजा यात्रा निकाली गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। श्री सालासर बालाजी सेवा समिति द्वारा श्री सालासर बालाजी मंदिर के 6वीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजा यात्रा श्री गिलराज जी मंदिर अचलताल से भक्तों द्वारा ध्वजा की पूजा अर्चना के पश्चात शुरू की गई। ध्वजा यात्रा में भक्तगण झूमते गाते हुए बालाजी के मधुर भजनों के साथ मथुरा रोड स्थित श्री सालासर बालाजी मंदिर खेड़िया पहुंचे। पूरे मार्ग पर भक्तों का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत व पुष्प वर्षा की गई। कानपुर से पधारे कुलदीप दीक्षित व श्रेष्ठ दीक्षित ने मारो बेड़ा पार लगा दीजो, श्री सालासर महाराज छम छम नाचे वीर हनुमाना आदि गीतों पर नृत्य किया और जमकर झूमे। जगह जगह भक्त जनों ने ध्वजा पदयात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वल्पाहार देकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष अजय अग्रवाल, रजनीकांत शर्मा, श्याम सुंदर वाशने, विष्णु अग्रवाल, संजय अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। सालासर बालाजी महाराज की जय। ये भक्तों, आज 6वां स्थापना दिवस सालासर बालाजी महाराज का बन गया है। अचल मंदिर से और खेड़िया गांव मंदिर तक ये यात्रा जाएगी, लेकिन इसके पीछे मैं कुछ उद्देश्य बता रहा हूँ आपको। जिस समय इसकी शुरुआत की थी हमने, बड़ा अथाह मेहनत की तथा प्रयास किए थे कि बता नहीं सकते, मतलब शब्दों में नहीं कह सकते। जब शुरुआत इसकी हुई तो पहला प्रोग्राम किया इसका, 11 साल निरंतर प्रोग्राम होते रहे। महेश्वर इंटर कॉलेज में बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होता था। मंदिर बन गया, उसके बाद में मंदिर पर यह कार्यक्रम शुरू हो गया है। आज 6वां प्रोग्राम हो रहा है। 11 और 6 17 वर्ष हो गए हमको मेहनत करते हुए। जब इस स्थिति में हम पहुँचे हैं तो मैं सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, जिन्होंने अगर मंदिर नहीं देखा है, मेरी विनती है, उनसे निवेदन है, एक बार मंदिर अवश्य देखें। ध्वजा यात्रा में किस तरह का उत्साह देखने को मिला भक्तों में? बच्चों में देखो, ये तो बाबा का मंदिर है, बाबा का दरबार है, इसमें उत्साह ही उत्साह होता है। और देखो महिलाओं में कितना उत्साह है, बच्चों में कितना उत्साह है, सभी में। अभी KP स्कूल पे बच्चे थे, काफ़ी इकट्ठे बच्चे, उनका उत्साह देखने को बन रहा था। ताज्जुब हुआ देख के, मैंने बच्चे भी इतना उत्साह रखते हैं। तो बाबा के दरबार में तो उत्साह ही उत्साह है। बाबा हर एक बात और है, मैं भक्तों से फिर कहना चाहता हूँ, एक बार दरबार में आइए, अपनी विनती, अपनी मनोकामना लेके आइए, बाबा के सामने रखिए, आपको उसका फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। क्योंकि बाबा फलदायी ईश्वर है, भगवान है, उनकी मनोकामना खाली नहीं जाती। आप आइए एक बार मंदिर में अवश्य देखने आइए। किस तरह का उत्साह देखने को मिला? आज ये सालासर बालाजी
मंदिर का 6वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और आप जिस तरह देख रहे हैं, लोगों में बहुत ही अच्छे से उत्साह हो रहा है और बहुत ही नृत्य वगैरह करते हुए सब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, शोभा में शामिल हैं। कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे समापन होगा? अचल पे गिलराजी मंदिर से शुरू हुई है और सालासर मंदिर मथुरा रोड तक जाएगी। स्थापना हुआ था मथुरा रोड ग्राम खेरिया पे, मथुरा रोड ग्राम खेरिया पे उसकी स्थापना हुई थी। उसके 6 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल पंचमी के दिन स्थापना दिवस मनाते हैं। ये स्थापना दिवस 6वां स्थापना दिवस है और आज प्रथम दिन हम लोग गिलराजी मंदिर अचल तालाब से एक ध्वजा यात्रा लेके हुए बालाजी महाराज का गुणगान करते हुए पैदल अपना जो मथुरा रोड स्थित सालासर बालाजी का मंदिर है वहाँ तक जा रहे हैं। काफ़ी उत्साह है लोगों में, महिलाएं पुरुष सभी लोग हैं। कल मुख्य स्थापना दिवस है 22 तारीख को, दिन मंगलवार को सुबह 9 बजे से हवन का कार्यक्रम है और दोपहर 4 बजे से कानपुर से पधारे श्रेष्ठ दीक्षित जी और कुलदीप दीक्षित जी, उनके द्वारा बहुत ही मधुर सुंदरकांड का पाठ होगा। तत्पश्चात 6 बजे से कुमार संदीप जी कानपुर से ही आ रहे हैं, उनका द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा। मैं आपके माध्यम से अलीगढ़ की जनता को ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो अवश्य करें। ये कोई साधारण बालाजी नहीं है, इच्छापूर्ण बालाजी हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। कल बाबा का स्थापना दिवस है, सभी से मेरा निवेदन है दोपहर 3 बजे से सभी लोग दर्शन करने आए। उसके बाद प्रसादी की व्यवस्था है, वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होगा, भजन होंगे और बालाजी के मंदिर को बहुत ही सुंदरता से हम लोगों ने सजाया हुआ है। तो एक बार मेरा निवेदन है सभी से अवश्य आए मंदिर में दर्शन करने के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अग्रन्व्या के रंगारंग कार्यक्रम सिटी सेंटर मॉल में स्थित क्रिस्टल ओकल हॉल में किया गया कार्यक्रम, जिसमें महिलाओं ने जमकर डांडिया खेला। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलीगढ़ अगरनव्या के रंगारंग कार्यक्रम सिटी सेंटर मॉल में स्थित क्रिस्टल ओक हॉल में किया गया, जिसमें सारी लेडीज में लहंगा चूड़ी पहन के डांस किया और डांडिया किया। इस उपलक्ष्य में संस्थापक बबीता मांगलिक प्रीति मित्तल ने माला पहनाकर अग्रसेन महाराज की प्रोग्राम को स्टार्ट किया। श्वेता, नमिता, नेहा, कृति, शुभांकी, राशि, मीनाक्षी सभी बोर्ड मेंबर ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया और सभी ने पार्टिसिपेट किया डांस में, जिसमें प्रीति शिवानी ने मां स्तुति का परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद आयुषी के ग्रुप में डांडिया का प्रोग्राम किया। अग्रनव्य 2024 की मीडिया प्रभारी का पद संभाल रही हूँ और आज हमने यहाँ पे करवा चौथ और दिवाली का सब मिलाकर दीपोत्सव नाम से एक पूरा प्रोग्राम करा है, जिसमें महिलाओं ने बहुत आनंद लिया। डांडिया का प्रोग्राम भी इसमें रखा गया था और खूब व्यंजन का लुत्फ उठाया, खूब सारे सरप्राइज गेम करे और बहुत सारी प्रस्तुति भी हुई, जिसमें अलग अलग देवी स्तुति की, किसी ने राम का जन्म दिखाया, किसी ने दशहरा का, किसी ने करवा चौथ का, अलग अलग तरीके से सबने अपने प्रस्तुति दी। और ये वाला थीम हमने यहाँ पर इसलिए रखा ताकि हम जो नई युवा पीढ़ी है वो सबको बता सके कि हम भी अपनी संस्कृति से उतने ही जुड़े हुए हैं जैसे हमारी सास और माँ ही जुड़ी हुई थी। किस तरह का उत्साह देखने को मिला था? यहाँ आज बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिला है, सबने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। किस तरह कार्यक्रम किया गया, कहाँ पर किया गया, किस संगठन द्वारा किया गया? मैं अग्रनव्या की अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमने यहाँ पर सिटी सेंटर में, क्योंकि ये बहुत सारे त्यौहार हमारे आए हैं, तो हमने दीपोत्सव थीम पर अपना कार्यक्रम किया है। ये हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। इसमें हमने देवी माँ की स्तुति की, दशहरे पर एक्ट किया है, भाई दूज पर, दिवाली पर, करवा चौथ पर और सभी त्योहारों पर हमने एक सांस्कृतिक ढंग से यहाँ पर मनाया है। सभी लेडीज़ हमारी बहुत इंजॉय कर रही हैं और ये संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ पर किया है। किस तरह का संदेश आता है? हम ये यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमें अपनी भारतीय संस्कृति को याद रखना चाहिए। हमें अपने त्योहारों को बड़े उल्लास से मनाना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।